फोन चार्ज ना होने को लेकर जो नया नियम है उसके बारे में शायद ज्यादातर यात्री अभी भी नहीं जानते, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने एक बड़ा सेफ्टी बेस्ड रूल लागू किया हुआ है कि जिसके हिसाब से पैसेंजर्स रात के समय अपनी ट्रेन की चार्जिंग पॉइंट से मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते, जो 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहता है। जब आप स्लीपर कोच, एसी कोच या जनरल कोच में 11 बजे के बाद प्लग लगाकर फोन चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। चार्जिंग पॉइंट खुद ब खुद बंद हो जाता है और कोई भी करंट नहीं मिलता। वो रूल काफी पहले से लागू है और उसका मेन रीजन सेफ्टी है, क्योंकि ट्रेन के कोचेस में रात के समय कई लोग फोन, पावर बैंक या लैपटॉप को प्लग पर लगाकर सो जाते हैं, जिससे ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और फायर जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खासकर जब नियरली सभी पैसेंजर्स साउंड एस्लीप होते हैं तो और कोई अचानक इंसिडेंट होने पर तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता। रेल अधिकारियों के मुताबिक ये रेस्ट्रिक्शन फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए रखा गया है, क्योंकि जरूरी इलेक्ट्रिकल लोड्स जैसे लाइट्स, फैन या एसी पहले प्रायोरिटी पर सप्लाई होती है और सेफ ऑपरेशन के लिए नॉन एसेंशियल्स लोड जैसे कि पैसेंजर्स के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स को नाइट आवर्स में ऑफ कर दिया जाता है, ताकि कोई स्पार्क या ओवर करंट इंसिडेंट ना हो। नियम के हिसाब से ये चार्जिंग करीब 11 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक बंद रहते हैं और ये रूल पुराना है, जिसे इंडियन रेलवेज बोर्ड ने सेफ्टी रीजंस के तहत पहले से जारी किया था। यानी ये नया रूल नहीं बल्कि अब ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, ताकि ट्रेन लाइंस पर ट्रेजेडीज और इलेक्ट्रिकल मिसहैप्स ना हो। बहुत से यात्रियों को ये भी नहीं पता होता कि ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पावर सेफ या कोई ऐसा नियम नहीं है, बल्कि रियल सेफ्टी बेस्ड डिसीजन है, ताकि रात के दौरान गैजेट्स या लो क्वालिटी चार्जेस में अचानक ओवर करंट या हीट इश्यू से आग लगने का खतरा कम रहे। कई बार लोग सोचते हैं ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में पावर कम होता है या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लग काम नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि चार्जिंग सिस्टम इंटेंशनली ऑफ रहता है नाइट आवर्स में। अगर लाइट्स और फैंस चल रहे हैं तो कोच का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट खुद ऑफ स्विच कर देता है। कुछ मॉडर्न ट्रेन जैसे वंदे भारत या प्रीमियम ट्रेन में लिमिटेड चार्जिंग अलाउ रहता है, क्योंकि वहां एडवांस इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग और फायर डिटेक्शन सिस्टम है। लेकिन ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और स्लीपर कोचेस में ये नाइट रेस्ट्रिक्शन ज्यादा स्ट्रिक्ट लागू किया जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स और रेल टिप्स में कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग ओवरनाइट जर्नी कर रहे हैं तो घर से ही अपने फोन, लैपटॉप और पावर बैंक को फुल चार्ज कर लेना चाहिए और एक गुड क्वालिटी पावर बैंक भी साथ में रखना चाहिए, ताकि बीच में बैटरी खत्म होने पर आपकी कनेक्टिविटी या मैप्स टिकट, कॉल्स वगैरह यूज करना मुश्किल ना हो। इतना ही नहीं, कहीं कहीं अनऑफिशियल रूप से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई नियम तोड़ता है या अनऑथोराइज्ड वे से सॉकेट को ऑन कर देता है तो सेफ्टी वॉयलेशन हो सकता है। इसलिए पैसेंजर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो ट्रेन के नाइट चार्जिंग रूल का पालन करें और अपने डिवाइसेस को रात में प्लग पर ना लगाएं, क्योंकि सेफ्टी हमेशा कन्वीनियंस से ऊपर प्रायोरिटी है। कुल मिलाकर ये रूल भारतीय रेलवे की सेफ्टी पॉलिसी का ही हिस्सा है, जिसका एम है पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर चलना, ताकि यात्रियों को कोई फायर हैजार्ड, शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का सामना ना करना पड़े। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।